और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। थोड़ी देर में अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। नंदीग्राम कई मायनों में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है और ये तस्वीरें आपको हम सीधे लाइव दिखा रहे हैं नंदीग्राम से। ममता बनर्जी जो है लगातार व्हील चेयर पर उनका काफिला बढ़ता जा रहा है। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे जो ग्राउंड रिपोर्ट है, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी के काफिले में देखिए भीड़ तो दिखती है, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि इस भीड़ को समर्थन उनके कार्यकर्ताओं का ही है या फिर जो आम जनता है वो भी इस बार आजमा लेना चाहती है किसी और चेहरे को। जी देखिए, दोनों ही तरफ की सोच है। यहाँ पर नंदीग्राम घूमने के बाद इतना तो बताया जा सकता है, कड़ा मुकाबला है और खास तौर पर जो इक्वेशन है, सियासी जो हिसाब किताब है, उसके मुताबिक अगर मैं कहूँ तो ममता बनर्जी का जो वोट बैंक रहा है, मुस्लिम वोट बैंक, उसके मुताबिक अगर मैं कहूँ तो 60 से 70 हजार मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर हैं। एक अच्छी खासी तादाद है ममता बनर्जी के कोर वोटर की यहाँ पर। टीएमसी कार्डर हैं 10%। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का यहाँ पर पड़ला काफी अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें बीजेपी की, अगर हम रणनीति को देखें तो वो हिंदुत्व पर जोर दे रही है। लगातार जो बयान, जिस तरह की बातें शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर की हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने लगातार शुभेंदु अधिकारी ने की है, उन बातों पर अगर हम ध्यान दें तो वो लगातार बात कर रहे हैं जो हिंदुत्व वोटर है, हिंदू वोटर है, उसको एकीकृत, उसको जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये जो एक पोलराइजेशन है बीजेपी की ओर से किया गया है, क्योंकि जो हिंदू वोटर हैं काफी संख्या में हैं, ऐसे में कड़ा मुकाबला है, दोनों पक्षों के लिए बड़ा मुश्किल है और यही वजह है कि दोनों पक्षों की ओर से पूरा जोर लगाया गया है। अगर यहां पर मुकाबला सीधा होता या किसी एक के पक्ष में होता तो दूसरा पक्ष इतना ज्यादा जोर नहीं लगाता। आप देख सकती हैं आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, लोगों को लुभाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी वैसे ही घूम रहे हैं। तो और दूसरी ओर ममता बनर्जी 2 दिनों से यहां कैंप करके बैठी हुई हैं, आज तीसरा दिन है। तो दोनों ही पक्ष के लिए इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और यही वजह है कि दोनों ही पक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जो पैदल चल रही हैं, मेहनत कम नहीं कर रही हैं। बहुत कड़ी धूप है, खुली धूप में वो लगातार व्हील चेयर पर बैठी हुई पैदल चल रही हैं और ये इसी वजह से कि नंदीग्राम की लड़ाई प्रेस्टीज की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई है जहां पर हारने का सवाल दोनों पक्षों के लिए बेहद कठिन है। अगर हारते हैं तो जो करियर है राजनीति में, उस पर काफी आंच, काफी चोट आ सकती है और इसी वजह से दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है जो वोटर्स हैं उनको लिभाने की कोशिश में। बिल्कुल, जिस तरह से अनुपम दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, आपको हम बता दें नंदीग्राम की लड़ाई, एक तरफ ममता बनर्जी निकल चुकी हैं और दूसरी तरफ इंतजार हो रहा है अमित शाह का, जहां पर देखिए पहले से ही भारी भीड़ है यहां पर और स्टेज को यानी कि मंच को फूलों से सजा दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी के लिए यहां पर अमित शाह पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और आज प्रचार का आखिरी दिन है। उसके बाद सीधे अब 1 तारीख को यहां पर वोट पड़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो ये चुनावी जंग है, ये कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नंदीग्राम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। एक तरह से मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम एक तरह से नाक की लड़ाई बन गया है दोनों ही पार्टीज के लिए।